कल हमने राजस्थान की चित्रकला के बारे में पढ़ा था, उसी के क्रम में आज आगे पढ़ेंगे। तो कल हमने मथेरन कला या बीकानेर शैली तक पढ़ लिया था, तो आज पढ़ते हैं किशनगढ़ शैली, जो ये मारवाड़ शैली में ही आती है। किशनगढ़ शैली फयाज अली और एरिक डिक्सन इस शैली को प्रकाश में लाने का इनको श्रेय दिया जाता है। महाराजा सावंत सिंह के समय किशनगढ़ शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। महाराजा सावंत सिंह के समय वल्लभ संप्रदाय का अधिक प्रभाव होने के कारण कृष्ण लीलाओं का चित्रण करवाया गया। इसी रसिक बिहारी की तस्वीर को बनी ठनी कहा जाता है, यानी रसिक बिहारी कृष्ण लीलाओं से संबंधित है, जो बनी ठनी कहा जाता है, जिसका चित्रकार मोर ध्वज निहाल चंद था। एरिक डिक्सन ने इसे भारत की मोनालिसा कहा। बनी ठनी को भारत की मोनालिसा एरिक डिक्सन ने कहा। एक दूसरा प्रमुख चित्र है चांदनी रात की गोष्ठी, जिसका चित्रकार अमीर चंद था। किशनगढ़ शैली कांगड़ शैली का प्रभाव अत्यधिक दिखाई देता है और नारी सौंदर्य का अत्यधिक चित्रण हुआ है। नारी पात्रों में नाग की बाली इस शैली की प्रमुख विशेषता है, ये ध्यान रखोगे। आगे है आमेर शैली। साहिबा नामक एक महिला चित्रकार का नाम मिलता है आमेर शैली में। इससे आगे नागौर शैली। नागौर शैली इस शैली में बुझे हुए रंगों का अधिक प्रयोग हुआ है नागौर शैली में, और पारदर्शी वेशभूषा इस शैली की प्रमुख विशेषता है। जैसलमेर शैली में देखो आगे, मूमल का चित्रण अत्यधिक हुआ है। जैसलमेर के चित्रों पर किसी अन्य शैली का प्रभाव नहीं पड़ा है या नजर नहीं आता है। बनी ठनी 1973 में डाक टिकट जारी किया गया, यानी बनी ठनी पर 1973 में डाक टिकट जारी किया गया है। आगे है ढूंढाड़ शैली। जयपुर शैली का सर्वाधिक प्रभाव यानी दिखाई देता है, इसमें गलती का है। जयपुर शैली पर मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव दिखाई देता है। महाराजा मान सिंह के समय यशोदा का चित्रित हुआ। मिर्जा राजा जय सिंह ने बिहारी सतसई, कृष्ण रुक्मणी, गीत गोविंद आदि चित्र अपनी रानी चंद्रावती के लिए बनवाए थे, यानी मिर्जा सिंह ने। सवाई जय सिंह ने आमेर में सूरत खाने की स्थापना की। महाराजा ईश्वर सिंह के समय साहिब राम नामक एक चित्रकार आदमकद चित्र बनाया, और माधो सिंह के समय भित्ति चित्र अत्यधिक बनाए गए। पुंडरीक हवेली के भित्ति चित्र भी इनमें प्रमुख है, और प्रताप सिंह का समय है वो जयपुर चित्र शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। इस समय लालचंद नामक एक चित्रकार ने पशुओं की लड़ाई का दृश्य बनाया, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। विशेषताएं आदमकद चित्रण है इस शैली की विशेषता, भित्ति चित्रण भी है, उदान चित्र और हाथियों का चित्रण। आगे है अलवर शैली। महाराजा विनय सिंह के समय अलवर शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। विनय सिंह का समय है वो अलवर शैली का स्वर्ण काल कहलाता है। बलदेव नामक एक चित्रकार ने शेखवादी की पुस्तक यानी गुलिस्ता का चित्रण किया। अलवर शैली में वेश्याओं के चित्रित सर्वाधिक बनाए गए। महाराजा शिवदान सिंह का समय है वो कामशास्त्र का चित्रण हुआ, यानी कामशास्त्र का चित्रण है वो महाराजा शिवदान सिंह के समय हुआ। मूलचंद नामक एक चित्रकार हाथी दांत का चित्रकारी करता था। विशेषताएं लघु चित्रण, योगासन के चित्र, हास्य के बेल बूटों का प्रयोग। राजगढ़ के महलों में शीश महल का चित्रण राव बख्श सिंह के द्वारा करवाया गया था। यहीं से चित्रकला की अलवर शैली का विकास माना जाता है। आगे उनियारा शैली यानी टोंक। कछुओं की नरुका शाखा का प्रमुख ठिकाना था उनियारा। यहाँ ढूंढाड़ व बूंदी शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। इसमें चित्रकार थे धीमा, भीम, मीरबख्श, काशीराम और लखन। शेखावाटी चित्रण भित्ति चित्रों के लिए वर्ल्ड प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है ये। कपनी शैली का यानी अंग्रेजी शैली का सर्वाधिक प्रभाव दिखाई देने को मिलता है। नीले व हरे रंगों का अधिक प्रयोग हुआ। उदयपुर वाटी में जोगीदास की छतरी भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, और इन भित्ति चित्रों का चित्रकार देवा था। फतेहपुर की गोयनका हवेली के भित्ति चित्र भी आकर्षण का केंद्र है। आगे हाड़ौती शैली, जिसमें बूंदी, कोटा और झालावाड़ आता है। तो इसमें राव सुरजन सिंह के समय शैली का आरंभ माना जाता है। बूंदी शैली में राव रतन सिंह के समय दीपक और भैरवी राग के चित्र बनाए गए।
17 साल के समय रंगमहल का निर्माण करवाया गया, जो कि भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। उमेश सिंह के समय बूंदी चित्र शैली का स्वर्णकाल कहलाता है, यानी उमेश सिंह का जो कार्यकाल है वो भित्ति चित्रों के लिए या फिर बूंदी चित्र शैली के लिए स्वर्णकाल है। इन्होंने बूंदी के किले में चित्रशाला का निर्माण करवाया, जिसे भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। यानी ये चित्रशाला है वो बूंदी किले के अंतर्गत है और चित्रों का क्या है, स्वर्ग कहलाता है। विशेषताएं पशु पक्षी और प्रकृति का चित्रण हुआ है। मेवाड़ शैली का अधिक प्रभाव दिखाई देता है बूंदी शैली पर। आगे कोटा शैली। महाराव राम सिंह के समय ये शुरू हुई और भीम सिंह के समय कृष्ण लीलाओं का अधिक अंकन हुआ। उमेश सिंह का समय कोटा शैली का स्वर्णकाल कहलाता है। डालू नामक एक चित्रकार ने रागमाला का चित्रण किया। प्रमुख विशेषता इसमें शिकार का दृश्य है, यानी महिलाओं को भी पशुओं का शिकार करते हुए दिखाया गया है। नारी सौंदर्य का सबसे अधिक चित्रण कोटा शैली में हुआ है। प्रमुख आधुनिक चित्रकार है राम गोपाल विजयवर्गीय, राजस्थान के सबसे अग्रणी चित्रकार है। सबसे पहले एकल चित्र प्रदर्शनी लगानी शुरू की और इनके गुरु का नाम शैलेंद्र नाथ डे था। साहित्यिक रचना अभिसार निशा। आगे गोवर्धन लाल बाबा भीलों का चितेरा कहलाते हैं। गोवर्धन लाल बाबा है वो भीलों के चितेरा कहलाते हैं। प्रमुख चित्र है बारात का चित्रण किया था गोवर्धन लाल बाबा ने, जो भीलों के चितेरा कहलाते हैं। कुंदन लाल मिस्त्री, इन्होंने महाराणा प्रताप का चित्र बनाया। राजा रवि वर्मा ने कुंदन लाल मिस्त्री को चित्र को देखकर महाराणा प्रताप का चित्र बनाया। और राजा रवि वर्मा यानी केरल के भारतीय चित्रकला के पितामह कहलाते हैं। यानी भारतीय चित्रकला का पितामह जो रवि वर्मा है केरल के, उनको कहा जाता है। आगे है सौभाग्यमल गहलोत, ये नीड़ के चितेरा कहलाते हैं। सौभाग्यमल गहलोत है वो नीड़ के चितेरे कहलाते हैं। भैंसों का चितेरा यानी जगनमोहन मायोडिया, इन्हें स्वान का चितेरा कहलाता है। स्वान यानी क्या होता है? स्वान यानी कुत्ता, कुत्तों का चितेरा कहलाते हैं। जगनमोहन या जगमोहन मोडिया। भूर सिंह शेखावत, इन्हें देशभक्त और क्रांतिकारियों के चित्र बनाए। इनके चित्र राजस्थानी अंश में अधिक पाए जाते हैं। ज्योति स्वरूप कछुआ चित्र। आगे देवकीनंदन शर्मा, इन्हें द मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्टिव कहते हैं। द मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट कहते हैं किनको? देवकीनंदन शर्मा को। ध्यान रखोगे, आगे पढ़ेंगे कल।